एक छोटे से गांव में एक कथावाचक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। एक दिन वो गांव से 2 मील दूर दूसरे गांव में हरिकथा करने गए। कथा करते करते रात के 10 बज गए और उन्हें दूसरे दिन अपने गांव में जरूरी काम था, इसलिए अपने गांव जाने का उन्होंने रात को ही निश्चय किया। रास्ते में बगल की ओर एक तालाब था। जैसे ही वे तालाब के समीप पहुंचे, उनके सामने एक प्रेत प्रकट हुआ और वो उनका मार्ग रोकने लगा। डर के मारे पंडित जी वहां बैठ गए, तब प्रेत भी उनके पास आकर खड़ा हो गया। पंडित जी ने पूछा, भाई तुम कौन हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे क्यों तंग करते हो? तब वो प्रेत पहले तो खूब रोया और फिर अपनी कहानी बताने लगा। पंडित जी, मैं प्रेत हूँ, मानव जीवन में गवाला था। एक दिन अपने रिश्तेदारों के यहाँ से लौट रहा था, तब इसी मार्ग में बाढ़ आ गई। मैं नदी पार नहीं कर पाया और यही डूबकर मर गया, इसलिए मैं पानी का प्रेत बन गया। तब से मैं पानी का प्रेत बनकर इसी तालाब में रहता हूँ। मैंने कभी भी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। मनुष्य जन्म की साधुता ही मुझे चैन से रहने देती है, परंतु उस जन्म की एक चूक इस योनि में आज तक खलती रहती है। यदि पूर्व का अभ्यास होता तो मैंने डूबते डूबते हरिनाम लिया होता, जिससे कि मेरा कल्याण हो जाता, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। यूं कहते कहते वह सिसकारियां भरने लगा और पुनः बोला, अब मेरा कल्याण आप ही कर सकते हैं। यदि आपकी कृपा हो तो मैं आपके साथ रहकर हरि कथा सुनूं। हरि कथा से मेरा उद्धार हो जाएगा महाराज। उसकी दशा देखकर पंडित जी को भी दया आ गई और उसको अपने साथ रहने की उन्होंने स्वीकृति दे दी। वो बहुत दिनों तक पंडित जी के साथ रहकर उनकी पोथी ढोते फिरता था। उसे केवल पंडित जी ही देख सकते थे, दूसरों के लिए वह अदृश्य था। अपनी परम गति के ठीक एक दिन पहले वो कथा में उपस्थित हो गया और तरह तरह से पंडित जी को धन्यवाद देते हुए उनके चरणों में लिपट गया। फिर ये कहते हुए कि हरिनाम धुन और हरि कथा के प्रभाव से मेरी प्रेत योनि छूट रही है, वह अदृश्य हो गया।